दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें एक ऐसी क्रिप्टो की स्ट्रैटेजी दे दो जिससे हमारा कुछ भला हो पाए, हम लोग मार्केट से पैसा कमा पाए। अब देखो, सबसे पहले ना मैं आपको आज जो स्ट्रैटेजी देने वाला हूं वो इतनी बढ़िया है कि आपको इसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस स्ट्रैटेजी की सारी चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं। जो स्ट्रैटेजी हम आपको आज बताने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी का जो विन रेट है, मैं पहले बता के चल रहा हूं आपको। स्ट्रैटेजी का जो विन रेट है वो है 60% के आसपास, ठीक है, यानी कि 50 to 60% के आसपास है। आप ये लेके चलो कि अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो 10 में से आपके 5 ट्रेड लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये लॉस नहीं ले सकते हो तो प्लीज मैं आपको पहले ही मना कर रहा हूं, आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बहुत बढ़िया बता रहा हूं कि जब भी इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपका विन आएगा तो आपका जो विन है वो बिग होगा एज कंपेयर टू आपका जो लॉस हुआ है उससे। आप बोलोगे हम कैसे मान ले भाई, आप जो भी बता रहे हो, जो भी आप हमें देने वाले हो, हम कैसे माने कि उस चीज से एक्चुअली में कोई रिजल्ट आता है? आप बताओ ना। तो आ जाओ, चलो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैं आपको अपना अकाउंट जिसके अंदर मैं इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहा हूं और बहुत रेगुलरली कर रहा हूं, मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के पहले रिजल्ट्स दिखाता हूं, ठीक है। आपको लाइव पीएनएल दिखाऊंगा मैं। कोई ऐसी बात नहीं है, जो काम हम खुद नहीं करते वो हम आपको बताते नहीं है। आ जाओ, पीएनएल एनालिटिक्स में चलते हैं और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। लास्ट 30 डेज का आपको मैं पहले तो पीएनएल दिखाता हूँ, लो आप लोगों के सामने है। कोई झूठ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये है वो है। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये जो हमने 8 लाख रुपए के आसपास जो भी बनाया है पैसा, इसके लिए बहुत मोटा फंड यूज किया होगा, बहुत ज्यादा पैसा यूज किया होगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अरे यार आदित्य जी, आपके पास तो बहुत पैसा होगा, आपने तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख इस्तेमाल किया होगा। तो आपको मैं एक और सच्चाई दिखाता हूँ, यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं कस्टमाइज पे जाता हूं, कस्टमाइज पे जाके ना मैं आपको लास्ट 180 दिन का दिखा देता हूं डेटा। ये डेल्टा का नया अकाउंट है भाई। और मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादातर काम कॉइन स्विच के अंदर करता हूं और सबको कहता हूं आप कॉइन स्विच के अंदर करो। ये बस अकाउंट हमने इसलिए क्रिएट किया था ताकि हम एक पर्टिकुलर इस अकाउंट में ना हम स्ट्रेटजीज को टेस्ट करते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आता है तो उसको जाके फिर हम कॉइन स्विच में इंप्लीमेंट करते हैं। आपको भी कहते हैं कि आप कॉइन स्विच में इंप्लीमेंट करो। कॉइन स्विच का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कि चार्जेस कितने लगते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मना करता हूं। अब आप एक चीज समझो, आपको मैं 180 दिन का दिखाता हूं, ठीक है। 180 दिन लिख दिया मैंने। ये कह रहा है 180 दिन लेगा भी नहीं, 93 डेज लेगा मैक्सिमम। ये लो यार, मैं आपको 90 दिन का दिखा देता हूं, ठीक है। अप्लाई कर दिया मैंने, अब आप देखते जाओ। आपको इसमें पूरी कंप्लीट रिपोर्ट दिखती है कि भाई मैंने पैसा डाला कब है और कितना पैसा डाला है। तो अगर मैं आपको पूरे 90 दिन का हिसाब दिखाऊं, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मेरा जो पूरा पूरा हिसाब है, मैंने 90,000 रुपए पहले डाले हैं, उसके बाद फिर मैंने 95,000 और डाले हैं, ठीक है। और फिर एक बारी मेरा अकाउंट थोड़ा सा डिप लिया था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और रिफिल किया था, विच इज 95,000। इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये 3 ग्रीन डॉट्स के अलावा कोई भी ग्रीन डॉट नहीं है, मैंने कहीं पे भी पैसा नहीं डाला है इस 3 महीने के पूरे ड्यूरेशन के अंदर। और मैंने आपको जो पीएनएल दिखाया है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। मतलब अगर मैं आपको ये कस्टमाइज करके दिखाऊं, यही 3 महीने का डेटा पूरा, और ये लो 3 महीने का आपके सामने निकल के आ गया प्रॉपर। आप देख लो, आपकी आंखों के सामने है पूरा डेटा, है या नहीं है? अब इसमें ये देख लो, अगर आप देखोगे तो मेरा बस एक बहुत बड़ा लॉस लग गया है, और वो भी इसलिए लग गया था क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी होती है, इसमें बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, आप ये मत समझो। अब क्या है कि मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूं और मैं हर बंदे को बोलता हूं कि देखो यार, अगर आपको जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको देने वाला हूं पूरी पूरी, वो स्ट्रैटेजी अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप ना कॉइन स्विच पे जाओ और कॉइन स्विच पे जाके फटाफट से अकाउंट खुलवा लो। आपको कॉइन स्विच का जो लिंक है ना वो नीचे मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कॉइन स्विच पे ना 10 लाख की वॉल्यूम तक आपकी जीरो फीस लगती है। आपकी जो फीस लगेगी वो जीरो लगेगी, कोई फीस ही नहीं लगेगी 10 लाख के वॉल्यूम तक। तो आपके हर महीने, और ये जो बेनिफिट है, ये अगर आप हमारे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको एवरी मंथ मिलेगा, हर महीने मिलेगा। आप कहीं चले जाना, किसी के पास चले जाना, किसी ट्रेडर के पास चले जाना, ये बेनिफिट आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मेरे अपने लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपको हर महीने मिलेगा। तो मोटा मोटा आपके 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए हर महीने बच जाएंगे ब्रोकरेज के। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं यार, क्योंकि मैं तुमको खुद दिखाता हूं। मैं इसलिए डेल्टा तुम लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूं, पता है आप लोगों
को, मैं इसलिए किसी को नहीं कहता हूँ। आप नीचे देखो, ये देखो मैंने चार्जेस देखो कितने दिए हैं, ऑलमोस्ट 68,000 रुपीज में 3 महीने में 70,000 रुपए के आसपास के चार्जेस दे चुका हूँ भाई। तो 70,000 रुपए कोई कम थोड़ी होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप मेरे जितने वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहे होते तो आपके भी 60-70,000 रुपए चलते। अगर आप थोड़े कम पे करते हो तो आपके थोड़े कम जाएंगे, लेकिन आपकी हर महीने की 2 से 5,000 रुपए के बीच में बचत हो जाएगी चार्जेस की, अगर आप कॉइनस्विच पे अकाउंट बनाते हो तो। जो आपको अलग बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा, पता है क्या? आपको मैं यहाँ ऐड कर दूंगा अपने एडवांस ग्रुप में, क्योंकि जितने लोग हमारे साथ कॉइनस्विच के थ्रू आते हैं, आप कॉइनस्विच पे या CoinDCX पे जाके अकाउंट खुलवा लो। आप हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे जाओ और व्हाट्सएप नंबर पे अपने अकाउंट की डिटेल्स भेज दो, आपको हम लोग एडवांस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अब जो स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ पूरी स्क्रैच से, वो सारी डिटेल्स मैं आपको एडवांस ग्रुप पे भी देता हूँ, एडवांस ग्रुप में भी समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है, और लाइव में एडवांस ग्रुप में डेली क्लासेस भी लेता हूँ। अब आप आ जाओ स्ट्रैटेजी पे, स्ट्रैटेजी को समझते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको हम अब कुछ चीजें करते हैं, कुछ काम करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब देखते जाना हमें करना क्या है और कैसे कैसे क्या चीजें करनी है। बहुत लोगों को लग रहा होगा मैं जो चीजें बताने वाला हूँ वो पेड बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी चीजें आपको अभी जो दूंगा वो फ्री है। पहली चीज, हम इसमें इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। जिन इंडिकेटर का यूज करेंगे, हम इंडिकेटर्स यूज करेंगे 2। इस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स ये हैं कि जो इंडिकेटर मैं आपको दूंगा वो इंडिकेटर एब्सोल्युटली फ्री है। दोनों इंडिकेटर्स आपको कंबाइन करके यूज करने हैं। सिंगल इंडिकेटर आपको एक कंफर्मेशन देगा, दूसरा इंडिकेटर दूसरा कंफर्मेशन देगा। डुअल कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेना है, ठीक है। पहला ये आपने समझ लिया। दूसरी चीज क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको इंडिकेटर की सेटिंग्स दूंगा। आपको इसके अंदर अपनी मॉडिफिकेशन नहीं करनी, इसमें अपना लालच और इसमें अपनी जो आपको जो भी अंदर की आपकी एक इच्छा होती है ना, ठीक है, फास्ट मनी की, ये आपको साइड रखना है ये सब कुछ, ठीक है। कि मैं इसमें ऐसा कर लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। जो सेटिंग दे रहा हूं वो फॉलो करनी है, जो पूरा सेटअप दे रहा हूं उस सेटअप को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडिकेटर पे क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। आपको सबसे पहले जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। अब ट्रेडिंग व्यू पे बहुत लोगों को चार्ट लगाना नहीं आता, लोग गलत चार्ट लगा के ट्रेड लेते हैं। मैं आपको पहले चार्ट लगाना सिखा देता हूं। आपको क्या करना है, अभी मैं आपको जो स्ट्रैटेजी दे रहा हूं वो इथीरियम की दे रहा हूं। इथीरियम के अलावा किसी भी और कॉइन पे ये स्ट्रैटेजी फिलहाल के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि जो सेटिंग्स मैं आपको दे रहा हूं इंडिकेटर्स की, वो सेटिंग्स सिर्फ और सिर्फ इथीरियम पे ही काम करती है। बाकी किसी कॉइन पे, सोलाना, बिटकॉइन, रिपल, किसी पे भी आप XRP पे काम करोगे तो उसके अंदर ये सेम सेटिंग काम नहीं करेगी। ये सेम सेटिंग लगा के बाकी कॉइन्स में ट्रेड लेने मत बैठना, नुकसान कर लोगे। समझा रहा हूं, लोग फिर भी नहीं मानते हैं, करते हैं। तो अभी देखते जाओ, ठीक है। हमें करना क्या है, सबसे पहले सही चार्ट खोलो। सही चार्ट कैसे खुलता है, अगर आपको इथीरियम का चार्ट खोलना है तो आपको लिखना है ETH.P, क्या ETHUSD.P, ETHUSD.P, जो भी आपके कॉइन का नाम है उसके आगे USD.P, ये .P याद रखना, क्योंकि जब आप .P लगाओगे तो आपको यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट मिल जाएगा, आपको ऊपर बायबिट और बाइनेंस का मिल जाएगा। इन तीनों में से कोई सा भी खोल लो, सारे चार्ट सेम है। तो मैं यहाँ पे ये वाला खोलता हूँ और अब देखते जाना, ये हम सही चार्ट पे आ गए। अब इस चार्ट पे हमें इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। पहला इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे, सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। सॉरी, ये 15 सेकंड का है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, पहला इंडिकेटर जो मैं लगा रहा हूं उस इंडिकेटर का नाम है RMI ट्रेंड स्नाइपर। RMI ट्रेंड स्नाइपर, देख लो इंडिकेटर का नाम TZAC। ये वाला इंडिकेटर लगाना है, दूसरा वाला मत लगा लेना, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। आ जाओ, अब इसके अंदर आपको सेटिंग्स चेंज करनी है। सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपको क्या करना है, जो RMI की लेंथ है, आपकी RMI की लेंथ होनी चाहिए 16, जो पॉजिटिव अबव है वो होना चाहिए 58। ये सेटिंग्स ध्यान दे लो, ध्यान से देख लो। ये सेटिंग्स अगर नहीं डालोगे गलत सिग्नल आएगा, गलत सिग्नल आएगा, गलत ट्रेड लोगे, गलत ट्रेड लोगे तो जो रिजल्ट मैंने आपको दिखाए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और बिलो पे आपको क्या करना है 33। ये सेटिंग्स एक बार देख लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
पॉजिटिव अबव 58, नेगेटिव बिलो 33, आरएमआई लेंथ रखनी है आपको 16। ठीक है, ये रख लिया। अब आपको क्या करना है जी, ओके। अब आपको आपके सामने ऐसा कुछ नजर आ जाएगा, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको सिग्नल्स दे रहा है। यहां पे लॉन्ग का सिग्नल मिला, देखो कितना बड़ी रैली आपको मिली। फिर यहां पे लॉन्ग का सिग्नल मिला, आपको उतनी बड़ी रैली नहीं मिल पाई, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी इसका मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, मैं आपको इसका पूरा बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपको अगर टेंशन हो रही है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका पूरा पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ एकदम। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे। ये इंडिकेटर हमें पहला कंफर्मेशन देता है। हमें जो दूसरा इंडिकेटर यूज करना है, आप इंडिकेटर पे जाओ और इंडिकेटर पे आपको डालना है जीरो लैग ट्रेंड सिग्नल्स एमटीएफ बाय एल्गो अल्फा। ये इंडिकेटर मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन आपको इन दोनों इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करना है। कॉम्बिनेशन यूज नहीं करोगे, ट्रेड गलत मिलेगा, गलत ट्रेड मिलेगा, ज्यादा स्टॉप लॉसेस खाओगे, ज्यादा स्टॉप लॉसेस खाओगे, अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, लेंथ की सेटिंग 45 और बैंड मल्टीप्लायर 1.5। ठीक है, ये देख लो सर, लेंथ 45, बैंड मल्टीप्लायर 1.5। ये सिग्नल्स किसकी है, 15 मिनट की सिग्नल्स, 15 मिनट की ये सेटिंग्स है दूसरे वाले इंडिकेटर की। आपने ओके कर दिया। अब देखो आपके सामने क्या निकल के आया। अब इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। आपको अगर क्लीन करना हो तो आप स्टाइल में जाके ना ये बियरिश एंट्री बुलिश एंट्री ये बंद कर लेना। ठीक है, और ओके लिख दो। अब देखो आपको नजर क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, आपको दिखेगा कि एक आपको रेड सिग्नल यहां पे ऐसा दिख रहा है देखो, एक आपको रेड सिग्नल ये वाला दिख रहा है और एक आपको रेड सिग्नल ये वाला दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक रेड सिग्नल आपको ये वाला दिख रहा है और एक रेड सिग्नल आपको ये वाला दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमिलरली अगर आप देखोगे, आपको एक ग्रीन सिग्नल यहां पे दिख रहा है, लेकिन आपको जो दूसरा ग्रीन सिग्नल दिख रहा है वो कहां दिख रहा है, वो आपको यहां पर दिख रहा है। तो भाई सही वाला कौन सा है, काम कैसे करना है, कहां पे हमें काम करना है, हमें ट्रेड किस तरीके से बनाना है। अब यहां पे मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, आपको उस चीज को फॉलो करना है और उसी चीज को फॉलो करके आपको बढ़िया चीज मिलेगी। क्या है वो, देखते जाना, अभी समझते जाना। अभी आपको क्या करना है, आप ये चीज समझो कि जब आपको ट्रेड बनाना होता है ना, तो ट्रेड बनाने के टाइम पे आप अगर चाहो तो एक चीज और कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप जीरो लैग पे जाके आप जीरो लैग की थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर लो। सेटिंग्स में जाके आप इसको जो डिफॉल्ट पे है सेटिंग्स 1.2 और 70 पे जाके करोगे तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कुछ चीजें देखते जाओ, आपको इसमें डबल बेनिफिट मिलेगा कंपैरेटिवली। ठीक है, वो क्या मिलेगा अभी समझना। आप अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ जगहों पे ना ये सिग्नल आया होगा, ये देख रहे हो, ये रेड का सिग्नल आया। आप बोलोगे यार यहां पे मेरे को शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए था, करेक्ट, क्योंकि मेरे को सिग्नल तो मिला। द आंसर इज नो। लेकिन ये जो पूरा पूरा ट्रेंड है, ये ट्रेंड आप कैसे राइड कर सकते हो, ये ट्रेंड आप यहां से उठा के आप इस ट्रेंड को यहां तक कैसे राइड कर सकते हो, सवाल है ये। क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, ये कम से कम मोटा मोटा अगर आप लोगे तो 10%, 8%, 10% के बीच में कुछ आपको मिलेगा। 6-8%, 10% इस रेंज में मिलेगा। बहुत अच्छा ट्रेंड है, ये पूरी रैली है। ठीक है, क्योंकि 3900 के आसपास से लेकर 4200 के आसपास तक गया, 300 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अब आप समझोगे आपको यहां पे करना क्या है। आपको करना ये है कि यहां पे आ जाते हैं, पहले तो आप इस पे समझ लो, मैं आपको फिर आपको लाइव समझा देता हूं। ठीक है, जब आपका आरएमआई का सिग्नल ग्रीन है प्लस आपका जो सिग्नल जीरो लैग का है वो भी ग्रीन है, जब तक ये दोनों सिग्नल्स ग्रीन नहीं हो जाते हैं आपको ट्रेड नहीं बनाना है, खत्म कहानी। सेम चीज है, जब आपका आरएमआई का सिग्नल आपको मिला, आरएमआई का सिग्नल जीरो लैग के सिग्नल से पहले आता है, क्योंकि आरएमआई कंपैरेटिवली आरएमआई थोड़ा सा पीछे का भी डेटा लेता है, जीरो लैग पीछे का डेटा भी लेता है, और आपका क्योंकि नाम जीरो लैग है तो ऑन टाइम रियल टाइम डेटा भी लेता है। तो आपका आरएमआई अगर रेड है और आपका जीरो लैग भी रेड है, तब जाके आपको
शॉर्ट की एंट्री बनानी है। ये समझ गए हो आप? ये है पूरा पूरा हिसाब, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं जो आपको हमेशा आपके फेवर में काम करेगी। आपका दिमाग ऐसे काम करेगा कि यार आरएमआई का रेड सिग्नल आ गया है, शॉर्ट की एंट्री बना लेता हूं। नहीं बनानी, क्योंकि अगर बना लोगे तो फंस जाओगे। जब तक दोनों कंफर्मेशन नहीं मिलते हैं तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। समझ गए हो? यहां पे आप बहुत ही ध्यान से देख लो। जब तक मेरे को दोनों कंफर्मेशंस नहीं मिले हैं, जब तक मुझे यहां पे दोनों कंफर्मेशन नहीं मिले हैं, मेरे को यहां पे एंट्री प्लान नहीं करनी है। सिमिलर तरीके से यहां पे आ जाओ। कभी कभी जीरो लैग का देखो, यहां पे जीरो लैग का पहले आया सिग्नल, उसके बाद आरएमआई का आया। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट सिग्नल पे ले लूंगा तो नहीं करना। जब तक मेरे पास दोनों सिग्नल्स कंफर्म नहीं हो जाते तब मेरे को एंट्री बनानी है। मेरे को थोड़ा बहुत इसमें मेरे को बहुत ही थोड़ा सा कुछ मिला होगा अगर, ठीक है। सेम चीज आपको यहां मिलेगी, ये देखो। जब तक दोनों नहीं आ जाते ना तब तक नहीं लेने। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहां पे देख रहे हो, यहां पे जीरो लैग का सिग्नल आया है, आरएमआई का सिग्नल नहीं आया है। ये लॉजिक समझ रहे हो? देखो यहां पे दोनों सिग्नल्स आए हैं, आप ट्रेड लेते हैं यहां पे तो आपको मिलता जो बेनिफिट आपको मिलता, ठीक है। सेम चीज आप यहां पर देख लो, ये देखो दोनों सिग्नल्स मिले कंफर्मेशन के, आपको ट्रेंड राइड करने को मिल गया। यहां पे आपको आरएमआई का सिग्नल आ गया है ग्रीन में, लेकिन आपको जीरो लैग का सिग्नल नहीं आया है। तो आप यहां पे अगर ट्रेड लोगे तो क्या होगा? फंस जाओगे। क्योंकि यहां पे अगर आपने लॉन्ग की एंट्री बनाई होती तो क्या होता? आपका एसएल कटता, लो जी बाय बाय टाटा बाय बाय। कटेगा लॉस, क्यों नहीं कटेगा? ये देखो यहां पे शॉर्ट का सिग्नल आया, जीरो लैग का पहले आया, आरएमआई का बाद में आया, आपने यहां पे एंट्री बनाई, टारगेट बूम। यहां पे आप देखो जीरो लैग का और आरएमआई का दोनों का सेम टाइम पे आया, यहां पे आपने एंट्री बनाई, बूम टारगेट। अब एक चीज समझो, आपको अगर लंबा ट्रेंड राइड करना है तो आपको क्या करना है? अगर आप लंबा ट्रेंड राइड करना चाहते हो, क्योंकि देखो अगर यहां पे किसी ने एंट्री बनाई होती और वो लंबा ट्रेंड राइड कर रहा होता तो यहां पे तो यार जीरो लैग का एक और दो सिग्नल्स आ गए हैं यहां पे, तो क्योंकि यहां पे वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी। तो आपको यहां पे एग्जिट नहीं करना। आपको पता है एग्जिट कब करना है? आपको ये ट्रेंड तब एग्जिट करना है अगर अगर आप शॉर्ट साइड पे बैठे हुए हो, आप एंट्री बना के बैठे हुए हो। अब आपको एग्जिट कब लेना है? जब तक दोनों आरएमआई और जीरो लैग ये दोनों के दोनों ग्रीन नहीं हो जाते। अगर आप शॉर्ट साइड पे बैठे हो तो जब तक ये दोनों ग्रीन नहीं हो जाते आप यहां पे कहीं पे अपनी एग्जिट मारो, तो आपको ये बड़ा ट्रेंड राइड करने को मिलेगा। इस तरीके से आप इस पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हो। अब इसकी कुछ मॉडिफाइड सेटिंग्स भी होती है, जैसे मैंने आपको जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी 45 और 1.5 वाली, वो थोड़ी सी एग्रेसिव सेटिंग्स होती है। अगर आपको उतना एग्रेसिव नहीं जाना तो आप ये वाली सेटिंग्स को भी यूज कर सकते हो। आप दोनों सेटिंग्स लगा के देख सकते हो कि क्या चीज आपके सेटअप पे बेटर बैठ रही है। मैं जब एग्रेसिव जाता हूं तो मैं 45 1.5 वाली लगाता हूं। जब मेरे को थोड़ा लंबा ट्रेंड पकड़ना होता है तो मैं ये वाली लगाता हूं, ठीक है। मैंने कल अपने जो मैंने लाइव सेशन किया था उसके अंदर मैंने 45 1.5 वाली दी थी। आप चाहो तो आप ये वाली भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, 45 1.5 वाली भी कर सकते हो। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बता देता हूं। ये जो पूरी चीज है ना ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। ये फ्लैट मार्केट में काम नहीं करेगी स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मार्केट कब ट्रेंडिंग है कब फ्लैट है कैसे पता लगाओगे भाई? कब आपको कहां पे क्या काम करना है और कहां पे काम नहीं करना है, किन किन जगहों पे, ये देखो। ये देख रहे हो, यहां पे ट्रेड लेते तो क्या होते? ट्रैप होते, फालतू में बैठे रह जाते, एक दिन भी वेस्ट होता, ना टीपी मिलता ना एसएल कटता, बैठे रह जाते बस। तो कहां पे ट्रेड नहीं लेना है, कब एंट्री बनानी है, कब एंट्री नहीं बनानी है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज को यूज करना है, इसमें और एडवांस तरीके से कैसे काम करना है, सोलाना, बिटकॉइन, रिपल, इनफैक्ट यहां तक कि और भी जितने कॉइन्स है उसके अंदर किस तरीके से ये स्ट्रेटजी यूज होती है, क्या इंडिकेटर यूज होता है, किस तरीके से काम होता है। आपको देखो यहां पे टेबल पे भी दिखेगा। जब आपको ये सिग्नल आएगा ना
तो आपको टेबल पे भी 15 मिनट के अंदर सिग्नल और 60 मिनट के अंदर सिग्नल हमेशा सेम दिखेगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपका 15 मिनट का सिग्नल ग्रीन है और 60 मिनट का रेड है, तब एंट्री मत प्लान करो। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को डायरेक्शन कौन सी पकड़नी है, लेकिन तब एंट्री नहीं लेनी। एंट्री कब लेनी है? जब ये दोनों के दोनों आपको टेबल पे सेम दिखेंगे। ठीक है। अब समझते जाओ। अगर आपको इन सारी चीजों के अंदर और ज्यादा डिटेल में वर्किंग करनी है, ठीक है, आप चाहते हो कि यार मेरे को ना पूरी हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको ट्रेड से बाहर रहना है, किस तरीके से आपको एडवांस्ड स्ट्रेटजीज का यूज करना है, इसके अलावा और बहुत सारी एडवांस स्ट्रेटजीज पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। कहां पे कौन से वाले कॉइन के अंदर कौन सी वाली सेटिंग्स यूज होती है, किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है जब आप ट्रेड ले रहे होते हो। जब भी इस पे ट्रेड बनाओगे तो वो जो ट्रेड बनेगा उसके अंदर क्या रिस्क लेना है, क्या रिवॉर्ड लेना है, ठीक है, किस तरीके से आपको अपना टारगेट प्रॉफिट बुक करना है, किस तरीके से आपको एसएल लेना है, कैसे लोगे, ट्रेंड कब राइड करना है और कब आपको ट्रेंड राइड नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें हम अपने एडवांस ग्रुप में बताते हैं। ये देखो, जीरो लैग ट्रेंड सिग्नल इंडिकेटर की सेटिंग दे रखी है, आरएमआई ट्रेंड स्नाइपर की इंडिकेटर की सेटिंग्स दे रखी है, सारा कुछ मैं देता हूं। देखो मैंने लोगों से पूछा भाई लाइव सेशन में मजा आया आप लोगों को? 92% लोगों ने कहा है भाई मजा आ गया, रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं स्ट्रेटेजीज से, रेगुलर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आप, आरएमआई ट्रेंड स्नाइपर, जो चीज मैंने अभी आपको सिखाई है, जो चीज मैंने आपको बताई है, उसी का इस्तेमाल करके इथीरियम में कल ट्रेड दिया था, फट गया था पूरा का पूरा इथीरियम। ट्रेड और भी दिए थे, एक्सआरपी में दिया था, फट गया था, सोलाना में दिया था, फट गया था, बिटकॉइन में दिया था, फट गया था। लेकिन बिटकॉइन की सेटिंग अलग होती है, सोलाना की अलग होती है, एक्सआरपी की अलग होती है। ये सारी की सारी चीजें एडवांस ग्रुप में हम लोग सिखाते हैं। लाइव सेशन, लाइव आके मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, चीजें सिखाता हूँ, लाइव ट्रेड करके समझाता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे ऐसे लेना है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किस तरीके से काम करना है। देखो सारा कुछ आपको एडवांस ग्रुप में मिलेगा। एडवांस ग्रुप ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है, नीचे आपको कॉइन स्विच का लिंक मिल जाएगा, कॉइन स्विच के लिंक पे जाके अभी अकाउंट बना लो, और अकाउंट बनाने के बाद देखो और भी मेंटर्स हैं हमारे साथ, और भी मेंटर्स हैं जो रेगुलरली लाइव सेशन होस्ट करते हैं। ठीक है, कॉइन स्विच पे जाके अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना के हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिर्फ अपनी अकाउंट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट भेजना है, हम आपके डिटेल्स को वेरीफाई करके आपको एडवांस ग्रुप का एक्सेस दे देंगे। सिंपल सी बात है। आप चाहो तो कॉइन डीसीएक्स में भी बना सकते हो, आप चाहो तो कॉइन स्विच में भी बना सकते हो। अगर आपके पास डीसीएक्स में पहले से अकाउंट है आप स्विच में बना लो, अगर आपको स्विच में काम करना है तो आप स्विच में बना लो, वरना आप डीसीएक्स में बना सकते हो। जो आपको पसंद हो आप वहां पे जाके बना लो, अपनी अकाउंट की डिटेल्स भेज देना। स्विच में आपको बेनिफिट जो मिलता है वो बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी 10 लाख के ट्रेडिंग वॉल्यूम तक कोई भी फीस नहीं लगती, और प्लस अभी 5-6 नवंबर के आसपास, मतलब 5-7 नवंबर के आसपास हमारा एल्गो लॉन्च हो रहा है, जो कि बहुत ही एडवांस एल्गो है। अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है, सारी उस पर वर्किंग चल रही है। जितनी स्ट्रेटजीज मैं अभी आपको बताता जा रहा हूं उसमें से कई सारी स्ट्रेटजीज और कई सारे एडवांस्ड इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर्स का यूज करके हम वो एल्गो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि अगर कोई ये चाहता है कि यार मैं रात में ट्रेड्स नहीं ले पाता, मैं इस तरीके के मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाता हूं जो मार्केट में कभी भी आ जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे को एक ऐसी वर्किंग मिल जाए कि मैं आराम से अपना, मैंने एल्गो सेट कर दिया और अब एल्गो मेरे बिहाफ पे ट्रेड ले रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। एडवांस ग्रुप के अंदर ही सारी चीजें आपको मिलती है। एडवांस ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको इस वीडियो से मजा आया हो, इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली हो, स्ट्रैटेजी सीख के आपको मजा आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो हर एक स्ट्रैटेजी को, हर एक चीज को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं मार्केट में, अभी भी आपके पास मौका है, एडवांस ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।